असल में हम चाहते ये हैं, चीफ मिनिस्टर साहिबा का जो विज़न है वो ये है कि हमने अपने बच्चों को और बच्चियों को एम्पावर करना है। हम जो इस मुल्क में लड़ाई झगड़ा और इंतशार फैला हुआ है, हम उससे इन बच्चों को बाहर निकालना चाहते हैं। सियासत का मकसद लड़ाई नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम बच्चों को ये बताएँ कि आप जिस काम पे आए हुए हैं, पढ़ाई करने के लिए आए हैं, आप इस पे कॉन्सन्ट्रेट करें। आपको जो आसानी चाहिए हम आपके लिए पैदा करके देंगे, क्योंकि मुल्क का नाम इन चीज़ों से रोशन होना है। आज हम उस स्कीम के हवाले से आए हैं जो कि 20,000 बाइक्स की स्कीम है। लॉन्च हो चुकी हुई है, उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें 1 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस मौसूल हो चुकी हुई हैं। और हम चाहते ये हैं कि इन यूनिवर्सिटीज़ में आके हम तलबा और तालिबात को ये ज़रूर बताएँ कि आप भी बढ़-चढ़ कर इसके अंदर हिस्सा लें, क्योंकि ये इंटरेस्ट फ्री है, सूद से पाक है। इसकी किस्तें बहुत आसान हैं, इसके अंदर वारंटी है, इसके अंदर इंश्योरेंस शामिल है और ये आपके लिए एक ऐसी आसानी है कि आपको हमारा जो मोटो है सवारी से खुद मुख्तारी, वो वाक़ई आप महसूस करेंगे कि ये हम अचीव कर सकते हैं। इसके अंदर हमारी ख्वाहिश ये है कि जो हमारी तालिबात हैं, जो हमारी बच्चियाँ हैं, वो इसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें। उनके लिए मुख्तलिफ़ मॉडल्स लेके आए हैं, स्कूटीज़ के हैं, ई-बाइक्स के हैं, जो कि उनके लिए बहुत आसान है। यहाँ पे आपने देखा वो स्टिमुलेशन चला के उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। इंशाल्लाह हम हेल्प डेस्क भी लगवाएँगे यूनिवर्सिटीज़ में, ताकि अगर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो उनके पास ड्राइविंग परमिट बन सके, वो आराम से अपना इस स्कीम का हिस्सा बन सकें। दूसरी बात ये है कि हमने लाहौर में रोड शो किया था, वहाँ बहुत हमें सक्सेस मिली। हमने अब फैसलाबाद आए हैं, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि एक फेस्टिव माहौल है। लोग अपना इंटरेस्ट भी शो कर रहे हैं और लोग आके चीज़ समझना भी चाह रहे हैं। तो आपके इन सारे चैनल्स की वसासत से मैं चाहूँगा कि पूरे पाकिस्तान को पैगाम दूँ, पूरे पंजाब को ख़ास तौर पे पैगाम दूँ कि इस स्कीम के अंदर बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें। 29 तारीख लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की और फॉर्म फिल करने की। अगर कहीं पे कोई मुश्किल आती है तो उसके अंदर हेल्पलाइन नंबर हमारा मौजूद है। व्हाट्सएप करें, उसके ऊपर अपनी मुश्किल व्हाट्सएप करें। फ़ौरी तौर पे 24 घंटे के अंदर हम आपको हेल्प आउट करेंगे। अगर एचईसी से कोई आपको अप्रूवल के लिए कोई मुश्किल आ रही है, उसी हेल्पलाइन नंबर पे हमसे राब्ता करें। अगर बैंक की तरफ से कोई मुश्किल आ रही है, आप हमसे राब्ता करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी छोटे से मसले की वजह से आप पीछे रह जाएँ, और कोई भी मदद चाहिए होगी तो हम हाज़िर हैं। यूपी सर अच्छा ये भी सर, ये बताइए बताइएगा कि कि इसमें इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट का बाइक्स इशू। कम है और दूसरी बात ज़्यादा है, हालांकि तासुर ये था कि शायद इलेक्ट्रिक बाइक को प्रमोट करने के लिए ताकि आपकी पोल्यूशन जो है वो कम हो, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक बाइक ना होने के बराबर है और दूसरी नॉर्मल है। इनिशियली जो प्रोजेक्ट था वो 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक का था, लेकिन उसमें हुआ ये कि जब हम ऑन ग्राउंड आए, तो पता ही चला कि 3,600 बाइक्स अब तक रजिस्टर हुई हैं 3 साल के अंदर। और अगर हम 10,000 बाइक्स इकट्ठे उस सिस्टम के अंदर ले आते तो मुश्किलात ये आनी थी कि अभी तक यहाँ पर इकोसिस्टम मौजूद नहीं है। यहाँ पर कोई चार्जिंग स्टेशन ही लगे। अगर एक बाइक 70-80 किलोमीटर करती है, 70-80 किलोमीटर के बाद वो कहाँ चार्जिंग करेगा? यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद नहीं है सिस्टम जहाँ पे आके वो बाइक लगनी है, बंदे ने घर जाके वापस करना है चार्ज। अब हम प्लान ये कर रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हुकूमत पंजाब भी कोशिश करने लगी है कि जो अर्बन सेंटर्स हैं जिसमें फैसलाबाद भी शामिल है, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, इस तरह शहरों के अंदर हम मैन्युफैक्चरर्स को भी कहें कि आप अपना इकोसिस्टम बनाएं, चार्जिंग स्टेशंस लगाएं। हुकूमत पंजाब भी लगा के देगी। अगले फेजेस जो भी होंगे, इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी मैक्सिमम ई बाइक्स की आए, क्योंकि हम पोल्यूशन से अपने मुल्क को पाक करना चाहते हैं। और एक बहुत बड़ा हिस्सा है मोटरसाइकिल से जो होती है, लेकिन जब तक सिस्टम मौजूद ना हो हम आपको बाइक तो पकड़ा देंगे, लेकिन 70-80 किलोमीटर के बाद जब आप रोड के ऊपर खड़े होंगे तो आपका क्या तासुर होगा कि मुझे इस तरह की चीज़ दी है जो कि मुझे वापस अपने घर नहीं पहुंचाती। इसलिए स्कीम को थोड़ा रीमॉडल किया, लेकिन अगली स्कीम इंशाल्लाह ई बाइक्स की होंगी। अच्छा सर ये बताएं कि आप नहीं समझते कि फैसलाबाद में लोग ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए, एलओसी वो खत्म होती है ताकि जो शहरों में मुश्किलात ना हो सके, चिंग आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं आप लोग खुशखबरी दे के जाना चाहता हूँ यहाँ से कि 110 बसें इंपोर्ट के फ़ेज़ के अंदर आ चुकी हुई हैं। 7 रूट्स के ऊपर इंशाल्लाह 110 बसें चलेंगी। कितने 100 किलोमीटर है, तकरीबन 230 किलोमीटर कवर करेगी। 200 प्लस किलोमीटर प्लस लंबे रूट हैं ये 7, और उस पे 110 बसें चलेंगी और काफ़ी उसके ऊपर मेरा ख्याल है कोई 40 प्लस स्टेशन है मेरा ख्याल है। और कोशिश हमारी ये होगी कि यहाँ पर हम बीआरटी सिस्टम भी शुरू करें। तो बीआरटी पे भी वर्किंग जारी है, क्योंकि उस पे स्टडी हमें करनी पड़ती है। लेकिन ये बसें या इस साल के एंड में या अगले साल के शुरू में इंशाल्लाह यहाँ पर आपको फैसलाबाद में चलती हुई नज़र आएँगी। सर फैसलाबाद से दूसरे शहरों को जो बसें जाती हैं, अक्सर जो है पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतों में इजाफा होता है, लेकिन इंतजामिया की तरफ से बढ़ाया नहीं जाता, तो साथ में इजाफा कर दिया जाता है, उसको वाले से क्या इकदाम होती है? इसके लिए जी हमारे सेक्रेटरी आरटीएस, जो हमारे आरटी के चेयरमैन है डी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। आपने देखा कि ईद के ऊपर हमने प्रॉपर एक वर्किंग की। हमने सारे ट्रांसपोर्टर्स को बुलाया, हमारे भाई हैं वो भी,
वो भी कारोबार कर रहे हैं, उनको हमने बैठ के बताया कि जी नाजायज़ ना तो हम किराया लेने देंगे, और हमने जो भी मुसाफिर गाड़ी में बैठेगा वो इज़्ज़त से जाना चाहिए, छतों में बिठा के आपको जाने देंगे हम। और हमने बहुत सक्सेसफुली उसको इम्प्लीमेंट किया। अभी भी जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ी है, तब भी हम उनसे मीटिंग्स कर रहे हैं, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत गिरी भी थी पहले, तब किराए कम नहीं हुए। तो अभी 5 रुपये बढ़ने से किराए उनको नहीं बढ़ाने चाहिए। हमने उनको रिक्वेस्ट की है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उसमें कोई खातिर खा फ़र्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। थैंक यू।